नमस्कार, स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। तो बेटा इससे पहले हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस की हम लोगों ने शुरुआत की थी और साइंस की खास बात ये थी कि हम लोगों ने इस विज्ञान में कुछ टॉपिक शुरू किए थे। तो सबसे पहले हमने बहुत सारी बातें देखी, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, पढ़ना क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देखिए, जिसमें हम लोग एक टॉपिक भी पूरा कर चुके हैं जिसका नाम है डाइजेशन अर्थात पाचन। हम लोग पाचन तंत्र को पूरा पढ़ चुके हैं। अब आज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो की करते हैं शुरुआत, नेक्स्ट लेक्चर की करते हैं शुरुआत। हाँ, पाचन वाले में थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि साउंड उसका सही नहीं था। तो बेटा जब बायो हम लोग खत्म करेंगे ना तो एक बार एंड में मैराथन क्लास लेकर इस डाइजेशन को करवा देंगे। तो बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। और आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे परिसंचरण कहते हैं। और सबसे खास बात है कि जो परिसंचरण है या बेटा सर्कुलेशन है, ये वास्तव में एक टॉपिक है ही नहीं। हम लोगों ने रियल में 3 टॉपिकों को मिलाकर इसे बनाया है। तो सबसे पहले ये है सर, परिसंचरण क्या है, परिसंचरण होता क्या है और हमें पढ़नी कैसे है। तो रियल में इस टॉपिक को बेटा हम लोग 3 से 4 भागों में पढ़ सकते हैं या 3 से 4 प्रकार से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले ये है सर, परिसंचरण होता क्या है। तो पहले तो हमें ये पता करना है ये परिसंचरण नाम की चीज या सर्कुलेशन हम जो पढ़ रहे हैं ये है क्या। दूसरा ये है सर, परिसंचरण होता किसका है, हम जो परिसंचरण की बात करेंगे वो है किसका। और तीसरा बेटा ये है कि परिसंचरण होता किसमें है, तो हमें ये पढ़ना है कि ये होता किसमें है। और अगली या लास्ट बात हम लोग पढ़ेंगे तो परिसंचरण होता कैसे है। तो सबसे पहली बात ये है परिसंचरण क्या है, सर्कुलेशन क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं परिसंचरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है परि, दूसरे का मतलब होता है वाहन, यानी परिवहन जो शब्द होता है ना उसी जैसे शब्द से परिसंचरण है। किसी दूसरे के माध्यम से तीसरे का संचरण करना ही परिसंचरण कहलाता है। अर्थात हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड के बहने यानी खून के बहने को परिसंचरण कहते हैं। क्या रियल में खून बहता है, क्या केवल खून बहता है। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में केवल ब्लड ही नहीं, इस ब्लड के माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिशन के अलावा बेटा हम लोग बात करें तो बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि चीजें, बहुत सारे मिनरल्स, यूरिन, यूरिया, ऐसी बहुत सारी चीजें परिवहन करती हैं। तो यानी परिसंचरण एक प्रकार का परिवहन है और हमारे शरीर में किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर जो स्थानांतरण होगा, सर्कुलेशन होगा, उसे परिसंचरण कहेंगे। तो परिसंचरण क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं परिसंचरण का मतलब है शरीर में बहना। किसका बहना, तो ब्लड के साथ साथ अन्य चीजों का बहना, वायु का बहना, वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बहना, इसे परिसंचरण कहेंगे। सबसे पहले परिसंचरण के बारे में बताया किसने, तो याद रखोगे 1628 में परिसंचरण के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया। और विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने जैसे ही बताया तो इन्हें हम लोगों ने क्या कहा है, तो फादर ऑफ सर्कुलेशन, यानी हमने इन्हें परिसंचरण का जनक कहा है। तो याद रखना परिसंचरण का जनक किसे कहा जाता है, सर्कुलेशन का जनक किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को कहते हैं। उससे भी खास बात यह है कि जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने परिसंचरण के बारे में हमें कब बताया था, तो हम लोग कहेंगे 1628 में बताया। और 1628 में बताया तो इन्हें हम लोगों ने सर्कुलेशन का फादर कहा। उससे भी खास बात तो ये है कि हम जिस परिसंचरण को पढ़ रहे हैं इस परिसंचरण पर अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग कह सकते हैं विलियम हार्वे हैं परिसंचरण के जनक, जबकि कई लोग कार्ल लैंडस्टीनर को लगाते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग आराम से समझ जाएंगे उन्होंने परिसंचरण के बारे में नहीं, रियल में उन्होंने जिसे बताया था वो ब्लड ग्रुप थे, तो उन्होंने बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। सवाल ये है सर परिसंचरण क्या है, ये समझ गए। परिसंचरण के जनक कौन है, तो हम ये भी समझ गए कि सर जो जनक है वो विलियम हार्वे हैं। किसका होता है, तो बेटा हम लोग कहेंगे ब्लड का। रियल में ब्लड के अलावा भी होगा, तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन या ब्लड को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। दूसरा ये है कि अब ब्लड एक टॉपिक हो जाएगा जिसे पढ़ेंगे। किसमें होता है बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। किसमें होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स में होता है। सर ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यानी ब्लड का मतलब क्या है बेटा, रुधिर, यानी मतलब क्या है रुधिर, और ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है बेटा, रुधिर वाहिकाएं। क्या है बेटा,
रुधिर वाहिकाएं। और कैसे होता है, तो हमारे हार्ट के माध्यम से होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं हृदय। तो रियल में जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो हमारे ब्लड को क्या है, वो पूरे शरीर में फैलाने का काम, परिसंचरण का काम करवाता है। लेकिन जो ब्लड है वो रुधिर वाहिकाओं में बहता है। आगे हम लोग बात करेंगे ना, तो सर्कुलेशन 2 टाइप का होगा, एक क्लोज और एक ओपन। तो अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। तो बेटा हमारा पहला टॉपिक है ब्लड को पढ़ना, दूसरा टॉपिक है ब्लड वेसल्स को पढ़ना, और तीसरा टॉपिक है बेटा हम हार्ट को पढ़ेंगे। तो इन 3 टॉपिकों को मिलाकर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा परिसंचरण। तो उम्मीद है कि हमें इन बातों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और हम इन बातों को आराम से ही समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और इसी टॉपिक का नाम क्या होगा, तो बेटा सर्कुलेशन में टॉपिक होगा जिसको हम लोग कहेंगे ब्लड। क्या कहेंगे बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं सर इसी को हम लोग कहेंगे ब्लड। तो सब लोग हेडिंग डालोगे ब्लड। तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सर हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, यानी ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो याद रखेंगे रुधिर कहा जाता है, या इसी को कह देंगे बेटा खून, या इसी को कह देंगे बेटा रक्त। लेकिन सबका अर्थ होगा एक, चाहे हम ब्लड कहें, रुधिर कहें, खून कहें, या फिर कह दें रक्त, सबका अर्थ होता है एकदम से एक। ठीक, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम ब्लड को बात करेंगे, क्योंकि कुछ फैक्चुअल सवाल भी आते हैं और हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पकड़ने हैं। तो सबसे पहले ये है, सर इस ब्लड के बारे में बताया किसने है, वही विलियम हार्वे, जिन्होंने कहा था कि परिसंचरण क्या है। तो रियल में ब्लड के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने चीजें बताई। तो ब्लड क्या है, ब्लड से पहले हमें मानव के निर्माण को समझना है। तो हम ब्लड को समझ जाएंगे, मानव का निर्माण। तो रियल में मानव का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पिता थे और हमारी माँ थी। तो पिता से हमें क्या मिला बेटा, तो हम लोग कहेंगे पिता से हम लोगों को स्पर्म मिला, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। और जब पिता के शुक्राणु किसके पास आए, तो माँ, और माँ के पास क्या था, तो हम जानते हैं अंडाणु, जिसे ओव्यूम बोलते हैं। स्पर्म को इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म, और इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे ओव्यूम के नाम से जानते हैं। और ओव्यूम हम लोग वास्तव में बात करेंगे तो ये होगा बेटा ओव्यूम। तो ओव्यूम होता है, और हम लोग बात करेंगे बेटा कैसे, तो इन दोनों के मिलने से युग जन्म बना, यानी जिसे हम बेटा जाइगोट बोलते हैं। किसका निर्माण हुआ, जाइगोट का। इस जाइगोट से किसका निर्माण हुआ बेटा, तो हम लोग कहेंगे सेल। सेल से किसका निर्माण हुआ, तो सर हम लोग कहेंगे टिश्यू। और टिश्यू से किसका निर्माण हुआ, तो बेटा हम लोग कहेंगे ऑर्गन। और ऑर्गन से किसका निर्माण हुआ, तो बेटा हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण हुआ, ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण हुआ, तो बेटा हम लोग कहेंगे बॉडी। तो रियल में हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिका यानी सेल, और कोशिका जो है वो ऑलरेडी किससे बनी है बेटा, तो हम कहेंगे उत्तक। और उत्तक किससे बने हैं बेटा, अंग। अंग से क्या बनता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अंग तंत्र बनता है। और इसी अंग तंत्र से क्या बना है बेटा, हमारा शरीर। तो रियल में हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है बेटा, कोशिकाओं से हुआ है। इसीलिए कोशिकाओं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं, और वो कहा जाता है फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी मानव के जीवन की प्राथमिक इकाई ही क्या है, कोशिका है। तो रियल में चाहे वो ब्लड हो, कोई भी अंग हो, कोई भी टिश्यू हो, हम जिसे भी पढ़ेंगे वो हम अच्छे से जानते हैं कि हम कोशिकाओं के आधार पर पढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं और अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ब्लड क्या है सर, एक परिसंचरित अंग है। ब्लड क्या है, एक परिसंचरित अंग है। परिसंचरित अंग से तात्पर्य क्या होगा सर, तो हम लोग अभी कह चुके हैं कि कोशिकाओं से मिलने से क्या बनेंगे, उत्तक, और उत्तक से बनेंगे टिश्यू, और टिश्यू से बनेंगे अंग। तो ये हमारा ब्लड जो है ना वो रियल में परिसंचरण करता है, जो कई प्रकार की कोशिकाओं से बना है। आगे पढ़ेंगे तो सर इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, एक्सेट्रा वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या एक परिसंचरित अंग है जो हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। हम ये भी जानते हैं कि जब रुधिर हमारे शरीर में दौड़ता है तो हमारा शरीर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इसलिए ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे ब्लड क्या है, मानव में एक संयोजी ऊतक है, या हम कहेंगे ब्लड हमारे शरीर में संयोजी या तरल संयोजी ऊतक है। तो सर ये क्या है, तो हम कहेंगे सर कनेक्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, यानी खून क्या है, तो मानव के शरीर में एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जो तरल बहता रहता है, और हमारा ब्लड जहां तक जाएगा वही शरीर का हिस्सा हमसे कनेक्ट रहेगा, बाकी को हम लोग जानते हैं पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो अंगों को जोड़ने का काम करता है, या इसी को कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर सर हम लोग बात करें ब्लड की, तो बताइए अगर हम ब्लड का अध्ययन करना चाहें तो इसे क्या कहेंगे, तो हम जानते हैं ब्लड के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो हीमेटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आरबीसी तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारे खून का रंग होता है लाल, तो हमारा जो खून है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन तो हीमेटोलॉजी है, लेकिन हमें रक्त मापना है, यानी ब्लड के मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम जानते हैं हीमोसाइटोमीटर। किसके द्वारा, तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा करते हैं। हीमोसाइटोमीटर कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो इस फिग्नोमेनोमीटर पढ़ा था, लेकिन वो ब्लड नहीं, ब्लड प्रेशर मापता है, ब्लड की रफ्तार मापता है। और हीमोसाइटोमीटर हम कई बार देखते हैं ऐसे करके एक मशीन होगी, जब हमें डॉक्टर भेजेगा जाओ अपनी WBC चेक करवाओ, तो एक जगह लिखा होगा बेटा वाटर, कहीं लिखा होगा बेटा RBC, ऐसे ही लिखा होगा WBC, यहीं लिखा होगा प्लेटलेट्स, यहीं लिखा होगा प्लाज्मा इत्यादि मिनरल्स वगैरह। तो हमें पता है इस चक्री में जो मापन होता है उसी को बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। तो पहली बात, ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, एक परिसंचरित अंग है। ब्लड क्या एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, तो ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का मापन होता है हीमोसाइटोमीटर। दोबारा से बोल रहे हैं, जबकि रक्त के प्रेशर को, दाब को हम किससे मापते हैं, इस फिग्नोमेनोमीटर जो हम पढ़ते हैं 120 to 80 क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा हमारा। इसके अलावा ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो हम लोग कहेंगे जो हमारा रुधिर है ना, खून, ये रुधिर क्या है, एल्कलाइन प्रकृति का होता है। इसका नेचर जो है ना वो कैसा है, एल्कलाइन है। मतलब कैसा है, तो हम कहेंगे ब्लड पानी में घुलनशील है, और ऐसे नेचर जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए, अलग ना किया जाए, उन्हें हम रुधिर का या एल्कलाइन कहते हैं। हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि सर हमारा जो रुधिर है वो रियल में क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारी प्रकृति कैसी है, तो हम लोग कहेंगे क्षारीय नेचर है। हमारा ब्लड बेसिक नेचर है, क्यों, क्योंकि हमारे pH वैल्यू जो है ब्लड की वो कितनी है बेटा, तो हम लोग कहेंगे pH वैल्यू सर हमारी कितनी है, 7.4 होती है। सवाल ये है कि सर ब्लड होगा कितना, तो अगर बेटा हम लोग बात करते हैं मेल की, तो मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर। लेकिन हम बात करें बेटा किसकी, फीमेल की, तो फीमेल में कितना होगा बेटा, तो हम कहेंगे 4.5 से 5 लीटर। कितना होता है, तो हम कहेंगे 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं हमारे ब्लड को लीटर नहीं यूनिट में मापा जाता है। तो यूनिट में अगर पहली तो ये देख लें कि ब्लड की एक यूनिट बराबर कितना होता है, तो हम याद रखेंगे एक यूनिट बराबर 300 ml से 400 ml हम लोग रखते हैं। हम जो ब्लड देने जाते हैं ना, हम लोग बोल देते हैं आज हमने 2 लीटर खून दे दा, 1 लीटर दे दा, लीटर में दे के निपट जाओगे। रियलिटी जो है हम लोग यूनिट में देते हैं। अगर हम लोगों ने मान लो 1 यूनिट दिया है तो 350 से 400 ml दिया है। ठीक, तो यहाँ तक हो जाएगा। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक कोई विशेष बात है। अच्छा, सवाल ये है सर अगर मेल है तो मेल में कितने यूनिट हैं, तो बेटा 14 से लेकर 17 यूनिट के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम है, कम होने पर। और फीमेल में कितना है, तो हम लोग कहेंगे सर फीमेल में होना चाहिए कितना, 10 से लेकर 14 यूनिट। इससे ज़्यादा या कम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन बॉडी वेट का यानी हमारे शरीर के भार का कितना होना चाहिए, तो हमें पता है हमारे शरीर के भाग का 7% होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति में मान लो 63 kg वजन है, कितना है तो हम लोग कहेंगे 63 kg है। तो हमें पता है इसका 7% हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं इसका जो 7% निकालेंगे वो ब्लड होना चाहिए। जैसे बेटा हम लोग इसकी बात करें, कैलकुलेशन करें, 7 21 21 एक हासिल लगी और जाके बाद 7 छंग 42 और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो बेटा हम लोग कहेंगे सर 44। तो रियल में हमारे अंदर जो खून होगा ना 63 kg पर वो समथिंग 4.41 किलो मतलब लीटर के लगभग होना चाहिए। सवाल तो है सर ये बताइए कि पुरुषों की अपेक्षा यानी मेल की अपेक्षा महिलाएं यानी फीमेल में, महिलाओं में रुधिर कम क्यों होता है, तो उसके बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2 कारण है। पहली, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में वेट कम होता है और हमारा जो ब्लड है ना रियल में कितना होता है बेटा, तो हम कहेंगे 7%। दूसरा क्या है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आरबीसी की भी कमी पाई जाती है। इसलिए इन 2 कारणों से हमें यानी महिलाओं में और फिर उसके बाद हम करें पुरुष के वेट में क्या है बेटा डिफरेंस होता है, इसलिए उनके रुधिर में भी डिफरेंस हो जाता है। लास्ट एक सवाल ये है कि ये जो ब्लड है उसका काम क्या है और बनता कैसे है। तो याद रखना रुधिर का जो निर्माण है वो कहाँ होता है बेटा, बोन मैरो में। और बोन मैरो के अलावा हम लोग बात करें मैरो, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रुधिर है ना वो क्या है, एक मीजोडर्मी अंग है। तो हमारा जो खून है वो एक मीजोडर्मी अंग है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रियल में 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक बेटा एंडोडर्मी होगा, एक बेटा मीजोडर्मी होगा और एक बेटा एक्टोडर्मी होगा। तो हमारे शरीर का जो ऊपर वाला भाग है उसे एंडोडर्मी, बीच वाले भाग को मीजोडर्मी और लास्ट वाले भाग को एक्टोडर्मी कहा जाता है। तो ब्लड क्या है, तो हम लोग कहेंगे ब्लड को मीजोडर्मी ऑर्गन बोलते हैं। ब्लड का निर्माण होता है वॉन मैरो में होता है। किसमें होता है, तो हम लोग इसी को बोलते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा। किसमें होता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अस्थि मज्जा में होता है। हमारा जो रुधिर है वो कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। रुधिर कैसा है, एल्कलाइन नेचर का है। रक्त का मापन होता है हीमोसाइटोमीटर में। ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त क्या एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू है। याद रखना, हाँ ब्लड टिश्यू भी है और क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर और क्या है, अंग भी है। जैसे ब्लड एक परिसंचरित अंग है तो हम लोग कहेंगे सर ब्लड का काम क्या है, तो बेटा हम इसे शॉर्ट में 3 भागों में समझ सकते हैं। ब्लड का काम होता है हमारे शरीर में सभी चीज़ों का प्रवाह करना, जैसे ऑक्सीजन ले जाना, CO2 लेकर आना, मिनरल्स ले जाना, न्यूट्रिशन ले जाना, यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी प्रक्रियाएं हैं वो काम ब्लड का है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं, जैसे लीवर के द्वारा यूरिया का निर्माण हुआ तो ये यूरिया ब्लड के माध्यम से आगे बढ़ेगा और यही यूरिया जब यूरिन का निर्माण करेंगे तो मानव मूत्र के माध्यम से कैसे हो जाएगा बाहर। तो ये सब काम किसके हैं, ब्लड के। चलो तो ये हो गया ब्लड, ये बेसिक है बेटा। सवाल काफ़ी यहाँ से आते हैं तो हमें लगता है कि तुम लोग इन्हें रट लेना, बेसिक आते हैं यहाँ से। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा ब्लड को, तो हम लोग पढ़ते हैं ब्लड में पढ़ना क्या है, तो हम लोग कहेंगे कंपोजिनेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रियल में हम लोग पढ़ेंगे रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन पढ़ना है हमें, यानी हमारा खून किस किस से मिलकर बना है। तो हम रुधिर के संगठन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो रुधिर है वो 2 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है। एक इसमें ठोस पार्टिकल होते हैं सॉलिड, और दूसरे कैसे होते हैं, तरल पार्टिकल होते हैं, यानी तो हम लोग कहेंगे लिक्विड। ठीक, इसके बाद ठोस में बात करें तो बेटा हमें 3 पढ़ने हैं, RBC, दूसरा पढ़ना है WBC और तीसरा पढ़ना है बेटा हमें किसको, तो हम लोग कहेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स
या हम लोग तरल की बात करेंगे तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे केवल एक को, जिसका नाम होगा प्लाज्मा। जबकि याद रखना हमारे शरीर में 55% तरल पदार्थ ही है, जबकि बेटा 45% क्या है तो सॉलिड है। क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना वो रियल में कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी का मतलब ही होता है लाल रक्त कणिकाएं जो कणों के रूप में है, या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये कोई तरल भाग है पानी का, उसमें ऐसे छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में ही हम लोग पाएंगे इन सबको। तो हम लोग करते हैं टॉपिक की शुरुआत, और अपने टॉपिक का पहला नाम क्या होगा बेटा आरबीसी। तो सब लोग हेडिंग डालो, सबसे पहले आरबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी के काम, आरबीसी की बीमारियां और आरबीसी से बनने वाले सभी सवाल। फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, और हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसको प्लाज्मा। या उल्टा करें, यहाँ पहले कर लेते इसको और यहाँ से बेटा हम इधर की ओर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इनको पूर्ण रूप से जब ब्लड के अलावा सारी चीज़ें, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, किसे डोनेट कर सकते हैं, कैसे बनते हैं, निर्माण क्या है, आज तक तुमने आप लोगों ने 8 ही ब्लड ग्रुप को पढ़ा होगा, लेकिन हम 3 नए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे जो एज ए फ्यूचर आने वाले हैं, जिन पर रिसर्च चल रहा है भाई एम भेंडे का। ये होता क्या है, तो इन सब के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.